ये मैं 100% दावा देता हूं। कहानी एक ऊंटनी की है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आ जाएं। सभी हमारी जितनी भी हमारी मैम है सब प्लीज अंदर आ जाएं। किसी की टीम में गेस्ट बुला लीजिए। तो दोस्तों कहानी है कि ऊंटनी मां की है। इस बात को नॉलेज लेके जाइएगा। ऊंटनी मां की एक बच्ची थी। बच्ची कहती है अपनी मां से, मां भगवान ने हमें इतने लंबे लंबे पैर क्यों दिए हैं। ऊंटनी मां कहती है बेटा रेगिस्तान में हमें बहुत दूर दूर तक लंबा लंबा चलना होता है और हमें बालू में चलना होता है, रेतीली जमीन में चलना होता है। इसलिए भगवान ने हमें इतने लंबे लंबे पैर देके रखा है। बच्चा कहता है बिल्कुल मां, चले कोई बात नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं और मैं आपको शायद सुना नहीं पा रहा हूं, या कि फिर मैं सेशन को क्लोजिंग की ओर ले जाऊं। अगर आप लोग को लगता हो कि समय ज्यादा हो गया है तो ऊंटनी मां की बच्चा कहता है दोबारा, मां भगवान ने हमारे आंखों के ऊपर इतने बड़े बड़े बाल क्यों दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इन कहानियों से जीवन बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। बदल उसका सकता है, नॉलेज हर एक इंसान के पास है, लेकिन व्यवहार में कितना है ये मायने रखता है। हम उस नॉलेज को कितना उपयोग करते मायने ये रखता है। ऊंटनी मां का बच्चा कहता है मां भगवान ने बड़े बड़े बाल आंखों के ऊपर क्यों दिया है। तो ऊंटनी मां कहती है बेटा रेत में रेगिस्तान में चलना होता है जहां पे हवाएं इतनी तेज चलती हैं और बहुत दूर दूर तक चलना होता है और आंखों के अंदर रेतीली जमीन और जस्ट बालू ये ना आ जाए, इसलिए भगवान ने हमें बड़े बड़े बाल देके रखे हैं। बच्चा कहता है चलो मां ठीक है, ये भी बात सही है। फिर तीसरा सवाल बच्चा अपनी मां से करता है, मां भगवान ने हमारे जो पीठ के ऊपर जो ढीला दिया वो क्यों दिया है। समझिएगा ये लाइन आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर मैं 28 महीने में 3 करोड़ का मालिक बना था इसी स्टोरी की वजह से, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ऊंटनी का बच्चा कहता है मां जब भगवान ने हमारे टीला दिया है किस लिए दिया है। मां कहती है बेटा रेगिस्तान में बहुत लंबा चलना होता है, जहां कई दिनों तक चलना होता है, वहां पानी नहीं मिलता है, महीनों महीनों दिन तक चलना होता है। भगवान ने कई दिनों की प्यास बुझाने के लिए, पानी को स्टॉक करने के लिए हमें ये थैली दिया है। ऊंटनी मां का बच्चा कहता है मां सब तो सही है, जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो इस पिंजरे में हम लोग कर क्या रहे हैं। बात समझ में क्या पहुंच गई? जब भगवान ने मुझे आपको सब कुछ दिया है तो इस पिंजरे कैद में हम कर क्या रहे हैं। बता सकता है कोई? है जवाब? जब मेरे अंदर ज्ञान है तो किस लिए? मेरे माता पिता ने पढ़ाया किस लिए? चौराहे में ज्ञान बांटने के लिए। साहब जिस दिन, आज मैं आपको बता देता हूं, हर एक इंसान मोदी से सवाल कर सकता है, अपने टीचर से सवाल कर सकता है, मोहल्ले वाले से सवाल करता है, रिश्तेदारों से सवाल करता है, बीवी से सवाल करता है, बाप से सवाल करता है, और जिंदगी में एक इंसान से कभी सवाल नहीं करता। और जिस इंसान की बदौलत जिंदगी बदलनी है, जिस दिन हर एक इंसान अपने आप से सवाल करना चालू कर देगा, रियली बता रहा हूं, जिंदगी उसकी बदल जाएगी। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से
आएंगे दिनेश सर अपनी बात को वीवर मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग का जीरो से यहां तक का सफर कैसे तय किया सर, प्लीज मोस्ट वेलकम।